प्रदेश में 7 मई से शुरू हुई स्वगणना की प्रक्रिया आज 21 मई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद अब जनगणना के अगले चरण में कल 22 मई से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। यूपी में जनगणना का काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा ने जनगणना निदेशालय उत्तर प्रदेश की डिप्टी डायरेक्टर दिव्या जैन से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। जनगणना कर्मचारी अब घर घर जाएंगे, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, मकानों की गिनती की जाएगी, लोगों से सवाल किए जाएंगे। जनगणना का काम किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जनगणना निदेशालय से डिप्टी डायरेक्टर दिव्या जैन जी हैं। यूपी जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, वहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जनगणना के काम में? जी, सबसे पहली चुनौती तो यही आती है कि इतनी बड़ी आबादी को कवर करने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या में प्रगणक और पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादातर हमारे शिक्षा विभाग ने हमें दिए हैं और इसमें करीब 5.5 लाख फील्ड फंक्शनरीज़ यानी कि जो डोर टू डोर सर्वे करेंगे। तो टीचर्स के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, रोज़गार सहायक, सेवक, ये सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए मैन पावर है। और गर्मी का समय है, हमने हीट वेव एडवाइज़री भी जारी करी है कि आप लोग किस तरीके से अपना ध्यान रखते हुए जनगणना के कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे। और 22 मई से ये चरण शुरू हो रहा है मकानों की गिनती का, तो इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है? इसमें सबसे पहले तो प्रगणक एक नक्शा बनाएंगे और नक्शा बनाने के बाद हर एक मकान को, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसके बाहर आप नंबर ना देखें, ठीक है। तो एक नंबर देंगे और उसके बाद जो है वो एक फॉर्म जिसमें कि 33 प्रश्न है, जो अधिसूचित प्रश्न है, उसको पूछेंगे। वो फॉर्म जो है इस बार डिजिटली भरेंगे। वो अपने मोबाइल ऐप को लेकर आएंगे, आपसे कोई दस्तावेज़ नहीं मांगेंगे। और जिन लोगों ने स्वगणना करी हुई है उनको एक आईडी मिली हुई है, उस आईडी को वो भरेंगे तो उनके पास ऑलरेडी फिल्ड आंसर आ जाएंगे। डिजिटल मोड है इस बार जनगणना का, तो कुछ डाटा का इधर उधर होने का या डाटा लीक होने का लोगों में भ्रम रहता है, तो उस भ्रम को कैसे दूर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये भारत सरकार का बनाया हुआ सर्वर है और जो पूरा पोर्टल है वो भी भारत सरकार द्वारा विकसित है। इस पोर्टल में कहीं से भी इतने सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ तक कि हमारा जो ऐप है वो वर्जन 12 से नीचे एंड्रॉयड के काम नहीं करता क्योंकि उसके पास कम सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ही प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव है इस जनगणना के लिए। और आंकड़े कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते, ये तो हर जनगणना में होता है, पर डिजिटल को लेकर के ये बिल्कुल निश्चिंत रहे पूरे देश हमारा कि सर्वर जो है हमारा पूर्णतः सुरक्षित है और भारत के द्वारा ही बनाया गया, कार्यालय के द्वारा बनाया हुआ ही सर्वर और सारी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश में जनगणना का काम जारी है और उत्तर प्रदेश में जनगणना के इस काम को सफल बनाना जन भागीदारी से ही संभव है और जन भागीदारी से ही इसमें एक सही और सटीक आंकड़ा दिया जा सकता है जिससे विकास का रोड मैप खींचा जा सके। लखनऊ में कैमरा पर्सन रोहित के साथ दुर्गा शर्मा, टीटी न्यूज़।